Hello everyone, hi, this is Sunil Srivastava, assistant professor at LPU. Today we have chapter 3 that is average and average के हर तरह के क्वेश्चंस विद द कॉन्सेप्ट हम कवर करने जा रहे हैं एंड दिस पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस होंगे जो कि सारे के करके हम कवर करेंगे. तो नाउ द क्वेश्चन इज एवरेज ऑफ फोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 106. तो चार कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब बगल बगल में, एक दो तीन चार, मैंने इन चार नंबर्स मान लिए. तो आपको पता है कि कंसेक्यूटिव है मतलब इनके बीच का डिफरेंस बराबर है. तो जब भी डिफरेंस बराबर होता है तो इनका एवरेज हमेशा मिडिल का होता है, और अगर कोई मिडिल नहीं है तो दो के बीच का, मिडिल के दो के, जो भी मिडिल के दो है ये और ये, तो इनके बीच में जो नंबर आ रहा है वो एवरेज. तो एवरेज 106 शो कर रहा है. तो अगर ये 106 है तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा, 107 होगा. उसके बाद एक छोड़ के 109 होगा, और 106 के पहले 105, और इसके पहले 103. तो पूछ रहा है थर्ड नंबर क्या है, तो मैंने कहा 107, तीसरा नंबर 107. नेक्स्ट, अभी बोल रहा है एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7. तो 10 नंबर का एवरेज 7 आ रहा है और हर नंबर को 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा. तो वो नंबर क्या बन जाएगा, मतलब कि एवरेज क्या बन जाएगा. तो अगर हमने सारे नंबर्स को 12 से मल्टीप्लाई किया है तो एवरेज को भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये रूल होता है. ठीक है. अगर हमने सारे नंबर को डिवाइड किया है 12 से तो एवरेज को भी हम 12 से डिवाइड करते हैं. अगर सारे नंबर को 12 ऐड किया है तो हम एवरेज में भी 12 ऐड करते हैं, या माइनस किया तो माइनस करते हैं. तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो 12 7 से 84. फिर ये बोल रहा है एवरेज हाइट ऑफ 30 बॉयज आउट ऑफ क्लास ऑफ 50 इज 160 सेंटीमीटर एंड रिमेनिंग, मतलब 20 बॉयज की 165 सेंटीमीटर है. तो मैंने कहा 30 बॉयज और 20 बॉयज, तो इनके नंबर्स का हम क्या कर लेंगे, रेशियो फाइंड कर देंगे, दैट इज 3:2. ठीक है. अब इसी रेशियो में इनके बीच का डिफरेंस डिवाइड होगा. 30 बॉयज का रेशियो क्या, मतलब कि कितना एवरेज था, 160. 20 बॉयज का एवरेज क्या था, 165. तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 5 है. तो जिस रेशियो में इनके नंबर्स है, 3:2, तो इसके बीच का जो एवरेज होगा वो इसके उल्टे रेशियो में आ जाएगा, मतलब 2:3 में. तो 2:3 5 होता है, और ये है भी 5. तो मतलब इधर से आप दो नंबर बढ़ोगे, 161 162. तो 162, और अगर इधर से आप देखते हो तो इधर से आप तीन नंबर पीछे जाओगे तो कि 162 आएगा. आंसर इज बी, 162. फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो भी नंबर का रेशियो आ रहा है 30 20, 3:2, तो इनके जो दो एवरेजेस आ रहे थे 160 और 165, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है 5, वो इसके रेसिप्रोकल, इस रेशियो के रेसिप्रोकल में डिवाइड होगा. 3:2 की जगह इनके 2:3 में डिवाइड होगा. तो 160 से 2 बढ़ गया आगे. नेक्स्ट, तीन नंबर का एवरेज 20 आ रहा है. अगर दो नंबर 16 और 22 है तो मैंने कहा कि तीन नंबर 20 है, तो हम सारे 20 20 होने चाहिए थे. लेकिन यहाँ पे क्या है, 16 है. तो 20 में से कितना माइनस किया, 4. यहाँ पे क्या है, 2 है, 22 है. यहाँ पे कितना ऐड किया, 2. तो ओवरऑल कितना चेंज किया इसने, -2 का. तो इधर साइड क्या हो जाएगा, +2. तो इधर नंबर है 22. आंसर इज ए. नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट इज 46 एंड फर्स्ट 4 रिजल्ट इज 45. ये सबसे इजी क्वेश्चन है. आपने देखा कि एक दो तीन चार पांच का जो एवरेज आ रहा है वो 45 आ रहा है, सॉरी 46 आ रहा है. तो आपने सबको 46 दे दिया, और बोल रहा है फर्स्ट फोर का 45 आ रहा है. तो मैंने कहा फर्स्ट फोर बना लेते हैं इधर, इनका 45. तो फिर ये नंबर क्या होगा, पांचवा नंबर फिर क्या होना चाहिए. ठीक है, या ऐसे कह लो कि यहाँ पे पांचवा नंबर क्या होना चाहिए. तो मैंने कहा कि पांचों का एवरेज तो 46 ही है, और वो 46 ही रहेगा. बट इन चारों का एवरेज अलग से निकाले तो पता चला वो 45 है. तो यहाँ कितना कम हो रहा है 46 से, यहाँ -1 -1 -1 -1, चार माइनस हो रहा है. तो यहाँ पे उस एवरेज को बराबर करने के लिए +4 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे -4 किया जा रहा है. तो एवरेज वो बना रहे इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे, +4. तो 46 + 4 50 आ जाएगा. आंसर इज डी, 50. नेक्स्ट, एवरेज ऑफ राधिका मार्क्स इज 7 सब्जेक्ट इज 75.
और एवरेज इन 6 सब्जेक्ट इज 72। तो सेम क्वेश्चन आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। अभी तो आपके पास 7 5 है, कम है तो आप बना ले रहे हो ऐसे लाइन। जब नंबर ज्यादा होंगे तो भी मैं इसको करके दिखा देता हूँ, वैसे अगर नंबर ज्यादा है तो मैं यहाँ पे ये एक एक लिखने की जगह क्या कर दूंगा, यहाँ पे 7 लिख दूंगा। तो 7 नंबर का एवरेज क्या है, 75 है। फिर 6 नंबर का जो एवरेज है वो 72 है। अब आप देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, -3 का डिफरेंस आ रहा है। कितने नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे। तो टोटल डिफरेंस क्या होगा, 6 इंटू -3 -18 होगा। तो फिर हमें मेन एवरेज में ये 18 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 18 कम पड़ रहा है। तो वो 18 जो हमारे पास 7th नंबर होगा उसमें ऐड हुआ होगा, सीधी सी बात है, जो कम पड़ रहा है, क्योंकि एवरेज तो बराबर करना है। तो 8 5 13 का 3 1 कैरी 7 2 9 93। आंसर इज सी, 93 आ गया। ठीक है। और इसको समझाने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, अगर आपको समझना है तो ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इन सब का एवरेज 75 75 75, इस तरह से सारे एवरेज 75। और 1 2 3 4 5 6, 6 का एवरेज 72। तो एक पे कितना कम है, -3 कम है। जैसे 6 नंबर पे ना कम, यहाँ पे देखो 6 नंबर तक -3 कम है ना, तो टोटल -18 है। तो यहाँ पे 18 ऐड कर देंगे, आ जाएगा नंबर 93। दो तरीके से मैंने समझा दिया। नेक्स्ट, 8 नंबर्स का जो एवरेज है वो 14 आ रहा है। 6 नंबर्स जो है वो 16 है। तो मैंने कहा कि 8 नंबर का एवरेज है 14 और 6 नंबर का एवरेज है 16। तो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है 1 नंबर पे। टोटल कितने नंबर पे चेंज आ रहा है, 6 नंबर पे। तो टोटल चेंज कितना हो गया, 6 × 2 +12 हो गया टोटल चेंज। ठीक है। ठीक है। तो फिर जो दो नंबर हमारे पास है ना, उस पे ये +12 डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी +12 यहाँ पे हुआ है तो -12 करेंगे ना, तभी तो बराबर होगा उस पे, किस पे, मेन एवरेज पे। ठीक है, 14 पे -12 नहीं करोगे आप, क्योंकि यहाँ पे दो लोग बच रहे हैं, 8 में से सिर्फ 6 लोगों पे चेंज आया है, अभी भी दो लोग बच रहे हैं यहाँ पे। तो दो अगर बच रहे हैं तो ये -12 जो है दो पे डिवाइड होकर -6 का चेंज आएगा। तो 14 -6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आंसर डी आ रहा है, 8। और अगर आप ऐसे ना कर पाए तो कैसे करेंगे, तो वो समझा दे रहा हूँ। अगर आपको ये वाला मेथड फिर से देखना हो तो थोड़ा वीडियो पीछे कर लेना। तो मैं ऐसे 8 जगह बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 जगह पे 14 14 14 14 14 14 14 14। मैंने इसको ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक ज्यादा सही दिखा शायद। और बाकी जो 6 1 2 3 4 5 6, 6 का 16 16 16 16 16 16। तो एक पे कितने का, +2 का चेंज है। तो कितने हैं, ऐसे 6 नंबर है, तो +12 का चेंज यहाँ पे है। तो बचे हुए दो नंबर्स पे -12 का चेंज होना चाहिए। तो दो नंबर है ना, तो एक एक पे कितना जाएगा, इधर -6 जाएगा, इधर -6 जाएगा। तो ये 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा सब। चलो नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 7। ठीक है, तो 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। इनमें से शुरू के 4 नंबर जो है, 1 2 3 4, इनका एवरेज 6.5 6.5 6.5 6.5 है। एंड एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर, लास्ट के 1 2 3 4, वो 8.5 8.5 8.5 और 8.5 है। ठीक है। तो और टोटल का एवरेज क्या है, 7 7 7 7 7 7 7। ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, मिडिल नंबर बताना, ये वाला नंबर क्या है, ये मिडिल वाला नंबर क्या है, ये बताना। तो मैंने कहा अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे टोटल चेक करो, तो 6.5 × 4 क्या आएगा, 24 + 2 26 आ रहा है इनका सम। ठीक है, इनका सम बताओ क्या आएगा, 8.5 × 4 8 4 32 32 2 34 इनका सम आ रहा है।
तो इन दोनों का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 160 आ रहा है, इसका और इसका सम। और आप ये देख रहे हो कि फोर्थ नंबर दोनों में 2 बार आया है, मतलब कि दोनों को मिला के 2 बार आ रहा है फोर्थ नंबर। हमें तो एक ही बार चाहिए, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर एक ही बार आया है, 7 7 49 इसका सम आ रहा है। तो एक्स्ट्रा क्या है इस वाले में, एक्स्ट्रा क्या है, वो जो चौथा नंबर था ना वो एक्स्ट्रा है, 2 बार आ गया है। इसमें एक ही बार आया है 49 में। तो इस जब जहां पे 2 बार आया वहां से एक नॉर्मल वाला माइनस कर दो, तो जो एक्स्ट्रा नंबर है वो मिल जाएगा, जो कि 11 आ रहा है, 11 आ गया। ठीक है, मतलब ये जो मिडिल नंबर है, यहाँ पे मिडिल नंबर एक बार आ गया, यहाँ भी आ गया एक बार, तो ये एक बार यहाँ पे काउंट हो गया था और एक बार यहाँ भी काउंट हो गया था, मिडिल वाला नंबर। तो 2 बार हो गया था ना, तो हमने इन दोनों के सम में से इस ऊपर वाले के सम को माइनस कर दिया, तो हमको वो मिडिल नंबर मिल गया। मिडिल नंबर के लिए हमेशा आप ऐसे ही करोगे। नेक्स्ट, of the three numbers the average of first and second is greater than average of second and third by 15। मतलब ए बी सी 3 नंबर है, तो शुरू के 2 का जो एवरेज आ रहा है और लास्ट के 2 का जो एवरेज आ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 15 का आ रहा है। तो मैंने कहा कि जब भी आप माइनस करें, है ना, माइनस करके आपने माइनस किया, तो बी तो माइनस हो गया होगा पहले ही ना, तो सी माइनस ए ही तो बचा होगा, है ना। तो सी माइनस ए बचा, तो वही तो पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो फर्स्ट एंड थर्ड के बीच का डिफरेंस 15 आता रहा है, पहले ही दे दिया 15, 15 आ गया, सिंपल, क्योंकि बी तो कैंसिल हो गया था पहले। चलो नेक्स्ट, रेशियो ऑफ रोजेस एंड लिलीज इन अ गार्डन इज 3:2। एवरेज नंबर ऑफ रोजेस एंड लिलीज इज 180। व्हाट द नंबर ऑफ लिलीज इन द गार्डन। तो रोज और लिलीज का जो एवरेज आ रहा है वो 180 आ रहा है, तो टोटल कितना आएगा। तो मैंने कहा रोज और लिलीज का जो रेशियो है वो 3:2 है, लेकिन एवरेज तो 180 है, मतलब ये भी 180 है और ये भी 180 है, तो कितना हो गया, 360 हो गया। और ये टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, रेशियो में 5x। तो रेशियो इज इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72। तो लिलीज पूछा है, लिलीज तो 2x है, तो 72 इंटू 2 कर दो, 144 आ गया, ए आंसर आ गया। नेक्स्ट, एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर इज 15,000। 3 आइटम है ए बी सी, और एवरेज प्राइस 15,000 का मतलब सबकी प्राइस क्या है, 15,000 मानी जा सकती है। अगर प्राइसेस 357 के रेशियो में है, तो आप सारा रेशियो ऐड कर दो, 7 3 10 10 15, 15x आ गया टोटल रेशियो, और टोटल ये क्या आ रहा है, 45,000 आ रहा है। तो 15x हमारा 45,000 के बराबर। तो हमने कहा सर फिर x जो है हमारा 3,000 के बराबर हो गया, तो चीपेस्ट आइटम क्या है, 3 है, तो 3 इंटू 3,000 9,000, ए आ गया। नेक्स्ट, 3 नंबर में सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट। तो 3 नंबर ए बी सी लिया, जिसमें से बी जो है वो ए का डबल है, एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड, तो थर्ड के प्राइस भी है। इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 44, तीनों का एवरेज 44, मतलब इसको 44 44 44 मान लिया, कितना आ गया, 120 132 आ गया सब। ठीक है, और रेशियो में अगर देखें तो ये ए है ना, तो आप क्या करोगे, सबको उसमें कन्वर्ट कर लो, बी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ए की वैल्यू बी में निकालो तो b/2 आ जाएगा, तो ए b/2 है, बी तो बी ही है, और सी b/3 है। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे और 132 के बराबर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया हमने, तो नीचे 6 आया, तो 2 इंटू 3, तो ये 3 भी हो गया, ये 6 भी हो गया, और ये 2 भी हो गया, 132। अब आप यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड करोगे, और सबसे बड़ा नंबर क्या है, बी है, तो बी आपको मिल जाएगा, हो गया, आंसर आ गया। वो आप करके देख लेना क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट, एवरेज वेट ऑफ 27 गर्ल्स इन क्लास है 69 केजी, तो 27 गर्ल्स नंबर में है और इनका एवरेज 69 केजी है। फिर 18 बॉयज नंबर्स में है और इनका एवरेज 53 केजी है। तो पूछ रहा है एवरेज वेट ऑफ ऑल द क्लास क्या होगा। तो मैं आपको पहले भी बता रखा हूं कि आप नंबर्स का क्या करोगे, रेशियो निकालोगे, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इनके रेशियो के उल्टे में डिवाइड होगा। तो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है,
16 आ रहा है, और रेशियो क्या आ रहा है, ये 2 और 3 में डिवाइड होगा, तो ये टोटल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और टोटल डिफरेंस कितना है, 16। तो 5 अगर 16, मान लो 5x 16 के बराबर है, तो x कितने के बराबर हुआ, 3.2। अगर इधर से कैलकुलेट करना है तो 2 इंटू 3.2, इधर से 2x मूव करेंगे ना, और इधर से अगर आ रहे हैं तो 3x मूव करेंगे, इधर से आ रहा है तो 2x, तो 2x कितना होता है, 6.4 होता है। तो 69 में 6.4 जाए तो तब 62 पॉइंट 69, हाँ 62.6 आ जाएगा यार, सिंपल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दो हमने किए हैं पहले भी। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 12 ईयर। तो मैंने फिर से लिखा 30 स्टूडेंट, इनकी एवरेज एज 12 ईयर है, और फिर बोल रहा है कि एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 5 ऑफ द स्टूडेंट्स इज 10 ईयर्स। इस 30 में से 5 स्टूडेंट का जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 10 ईयर, और अनदर ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट इज 14 ईयर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट। तो बचे हुए कितने 20 स्टूडेंट है, इनका एवरेज क्या आएगा आप ये बताओ। तो अब देखो इस क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से आप कर लो, मैं वो करके दिखाता हूँ। आपने कहा कि टोटल 30 स्टूडेंट है, 30 है, इनका एवरेज 12 आ रहा है, ठीक है। इसमें से जो 5 है, इन 5 का एवरेज 10 आ रहा है, तो कितना है मेन एवरेज से कितना कम है ये, -2 है, कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, तो इंटू 5 कर दिया, -10 यहाँ पे है। फिर नेक्स्ट 5 नंबर पे कितना एवरेज है, तो मैंने कहा 14 एवरेज है। ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, मतलब +10 है। तो टोटल जो चेंज आ रहा है वो तो 0 आ रहा है, तो फिर जो बाकी के नंबर है उनका एवरेज वही का वही बना रहेगा, 12 का 12 ही बना रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेन एवरेज 12 था ना, तो मेन एवरेज ही बना रहेगा। नेक्स्ट 50 नंबर का एवरेज आ रहा है 30, तो 50 नंबर का एवरेज 38 आ रहा। तो मैंने कहा उसमें से दो नंबर है 45 एंड 55 को हटा दिया गया, तो अब एवरेज क्या बनेगा। तो मैंने कहा यार 50 में से 48 नंबर जो है, इनका एवरेज तो वही 38 का 38 ही हम मान रहे हैं, है ना, वही मान रहे हैं। बस इसमें दो नंबर ऐसे हैं, एक नंबर है 45 और एक नंबर है 55, ये तो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि ये है, दो नंबर्स है हमारे, इनको हटा दिया गया। तो मैंने कहा कितना हट गया ये पता कर लेते हैं, कितना एक्स्ट्रा हट गया एवरेज से। तो एवरेज 38 था, तो कितना एक्स्ट्रा हट गया, यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा हट गया और यहाँ पे 17 एक्स्ट्रा हट गया, तो टोटल +24 एक्स्ट्रा हट गया, है ना, 24 एक्स्ट्रा हट गया, तो यहाँ से 24 माइनस होना पड़ेगा। तो 24 जो है वो कितने नंबर पे माइनस हो रहा है, तो मैंने कहा 24 मार्क्स माइनस हो रहा है, कितने नंबर पे, 48 नंबर्स थे इन पे माइनस हो रहा है। तो सब नंबर पे कितना माइनस होगा, हर एक नंबर पे -1/2। तो एवरेज था 38, इसमें से -1/2 किया, 37.5 का आंसर सी। आपने देखा कि कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो उतना इधर से हमें माइनस करना पड़ा। तो माइनस, टोटल माइनस है 24, तो हर एक नंबर पे कितना माइनस है, टोटल नंबर 48 है, तो 48 से डिवाइड कर दिया, पता चल गया कि हर एक नंबर पे कितना माइनस किया जा रहा है। नेक्स्ट 100 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है 40 आ, बाद में देखा गया कि 83 की जगह 53 रीड कर लिया गया एक नंबर को। तो जब हमने 53 रीड किया तो हमारे 100 नंबर का जो एवरेज आया वो आया है 40। लेकिन अब क्या है, 30 नंबर और बढ़ा दिए गए, तो +30, वो जो एक नंबर था 53 वो 83 हो गया, 30 नंबर बढ़ गए हमारे, कितने बढ़ गए, 30 बढ़ गए। तो 30 पूरे 100 जो ऑब्जर्वेशन थी उतने तो बढ़ा, तो एक नंबर पे कितना बढ़ा, तो आपने कहा सर 30 बढ़ा है और 100 नंबर पे बढ़ा है, तो 100 से डिवाइड कर दो आप, तो 0.3 बढ़ गया एवरेज हमारा, तो 40.3 सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एवरेज इज ऑफ 24 बॉयज एंड द टीचर इज 15 ईयर्स। तो 24 बॉयज हैं और प्लस एक टीचर है, तो इनका जो एवरेज आ रहा है वो 15 आ रहा है। अगर टीचर की एज को निकाल दिया जाए तो एवरेज एक कम हो जाता है,
तो मैंने कहा यार 24 बॉयज का जो एवरेज है वो भी 15 था, और टीचर की एज मतलब एवरेज 15 है, तो सबका 15 15 मान लिया हमने। अभी कह रहा है कि टीचर के निकल जाने से पूरा एवरेज ही 1 कम हो गया, मतलब 15 की जगह क्या हो गया, 14 हो गया। या फिर ऐसा कह लो कि -1 हो गया ये वाला एवरेज, है ना, क्योंकि टीचर को निकाल दिया इस ग्रुप कैलकुलेशन में से। तो टीचर का अगर एवरेज 15 होता तो इस एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टीचर का वेट है, अच्छा एज है, एज ज्यादा रही होगी, कभी इनका एवरेज क्या हो गया, कम हो गया। कितनी ज्यादा, तो मैंने कहा यार 24 नंबर पे एक एक मार्क्स, एक एक एज कम हुई है, एक एक साल कम हुआ है, तो टोटल 24 कम हुआ होगा, इसका मतलब यहाँ पे 24 ज्यादा रहा होगा, तो टीचर की एज क्या रही होगी, 39। आंसर आ गया बी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट। 40 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 15 ईयर्स है। When 10 new students are admitted, the average is increased by 0.2 ईयर। तो मैंने कहा यार यहाँ पे 40 बच्चे थे, इनका एवरेज 15 साल था, फिर यहाँ पे 10 बच्चे और आ गए, तो इनका एवरेज क्या हो गया, अगर इन 10 बच्चों की एज 15 ही होती तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन हर एक इंसान पे कितना बढ़ गया, 0.2 बढ़ गया। अब टोटल कितने लोग हैं, टोटल है 50 लोग, 50 लोग हैं टोटल, तो हर एक पे 0.2 बढ़ रहा है, तो टोटल कितना बढ़ रहा है, इंटू 0.2 कर दो आप, 10 बढ़ रहा है टोटल। तो यहाँ पे 10 लोग पे एक एज ज्यादा है, मतलब सब पे 1 ज्यादा है, टोटल 10 बढ़ रहा है ना, 50 इंटू 0.2, तो 2 5 ऐसा होता 100 होता है, 10 आ रहा है, हाँ 10 आ रहा है, सही है। तो कितना एक्स्ट्रा ये लोग लेकर के आए, 10 एज ज्यादा लेके आए हैं, और 10 लोग हैं तो सबकी एज एक एक ज्यादा रही होगी, तो 16 ईयर्स आया बी। नेक्स्ट, हरीश हैज ट्वाइस एज मच मनी एज रोहन। तो हरीश के पास 2 मनी है और रोहन के पास 1 मनी है। रोहन हैज 50% मोर मनी देन अनीता, और रोहन के पास 50% ज्यादा मनी है अनीता से। तो मान लिया अनीता के पास 2 मनी था, तो रोहन के पास 3 मनी है, 50% ज्यादा। यहाँ भी रोहन को 3 कर दो और इसको डबल कर दो, तो ये 3 है, ये 6 हो गया। अब कह रहा है कि एवरेज मनी विद दम इज 110। तो मैंने कहा ये है, ये 6 3 2 है ना। तो जो एवरेज मनी 110 है, तो ये 110 110 110, तो टोटल कितना हो गया, 330। और इनका एवरेज मतलब टोटल कितना आ रहा है, 6 3 9 9 2 11, तो 11x हमारा 330 के बराबर है, तो 1x हमारा 30 के बराबर हो गया। तो हरीश का पूछा है 6, तो 6 3 13 180 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। A motorist has traveled to place 150 kilometer away at an average speed of 50 kilometer per hour and returns at 30 kilometer per hour. His average speed for whole journey in kilometer per hour is, तो ट्रैवल टू अ प्लेस 150 किलोमीटर अवे, तो ये गया था 150 किलोमीटर अवे और आया भी है 150 किलोमीटर वापस। तो जब जा रहा था तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और जब आ रहा था तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस जो कि 300 किलोमीटर है, अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे टाइम कितना है, 50 की स्पीड से जाएगा तो 3 घंटे में 150 कवर करेगा, 3 इधर हो गया, 3 आवर इधर आ गया। फिर 30 की स्पीड से जाएगा तो 5 घंटा इधर, तो अपॉन 8, 5 + 3 8 आ गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, 8 3 24, 60, 8 7 56.40, 8 5 37.5, तो आंसर इज सी 37.5। नेक्स्ट, a man whose bowling average is 12.4 takes 5 wickets for 26 runs and thereby decreasing his average by 0.4। अब इस वाले क्वेश्चन को खुद से कर लो एक बार, ठीक है। एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस 50 60 एंड 40 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली इज 50 55 एंड 60, देन एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर था, इसलिए मैंने आपको खुद से करने को दे दिया है। यहाँ पे 3 बैचेस है, एक 50 का बैच है, एक 60 का बैच है और एक 40 का बैच है। एवरेज मार्क्स इसका 50 है, इसका 55 है और इसका 60 है। तो सारे बच्चों का एवरेज कितना आएगा, तो आप क्या करो, सिंपली पहले तो ये जो नंबर्स है ना,
ये नंबर्स है, हमेशा नंबर का कट कर लिया वो और टोटल निकाल दो। तो 50 इंटू 5 250 प्लस 55 इंटू 2 कितना होता है 110, 110 इंटू 3 330 और 60 इंटू 40 240। तो टोटल कितना आ जाएगा 4 3 7 7 5 12 का 2 1 क्या है 3 3 6 6 2 8 820 अपॉन टोटल नंबर कितना है 6 5 11 11 4 15 15 से डिवाइड किया। तो आप 5 से पहले कर लो 5 3 जा 5 1 5 32 5 6 30 25 4 जा 20 3 से जा तो नहीं रहा है बट हम ये देख सकते हैं कि 3 5 जा 15 14 3 4 जा 12.66 तो 54.66 बी आंसर आ गया। ये हो गया। अब दियर सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born at an interval of 5 years each is 100 year। तो आपको मैंने बताया 5 बच्चे 1 2 3 4 5 और इनके बीच का इंटरवल 5 साल ही है मतलब सब में डिफरेंस सेम है। तो जो एवरेज है वो बीच वाला नंबर होगा तो ये बीच एवरेज 100 आ रहा है तो बीच वाला नंबर हो गया 100। अब यंगेस्ट और एल्डेस्ट में क्या डिफरेंस है तो मैंने कहा भाई 5 कम करो 95 आया 5 कम करो ये 90 आ गया इधर 5 बढ़ाया 105 इधर 5 बढ़ाया 110 तो डिफरेंस क्या है तो आपने कहा सर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 20 का तो आंसर इज सी। ठीक है नेक्स्ट लेट मी चेक कितने और क्वेश्चंस हैं तो बस 2 क्वेश्चंस और बचे। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 198 कैंडिडेट्स इन सर्टेन एग्जामिनेशंस 29। तो 198 कैंडिडेट है और उनके जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 29 आ रहे हैं एंड एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ड कैंडिडेट इज 29 एंड दैट ऑफ फेल्ड कैंडिडेट इज 29 वो भी 29 है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन ऑब्वियस सी बात है अगर दोनों सेम रेशियो आ रहा है मतलब कि पास बच्चे का भी रेशियो 29 है फेल बच्चे का रेशियो भी 29 है और टोटल भी 29 है इसका मतलब दोनों बराबर बराबर है तो आधे बच्चे तो आप 99 हो गया डी आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है बट है बहुत इजी। फिर यहाँ पे दे दिया ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लो इसमें बहुत नॉर्मल सा दिया है कि मंडे से वेडनेसडे 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और ट्यूसडे से थर्सडे 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तो इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज 4/5 दैट ऑन मंडे द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज कितना था। तो ये आप दिमाग लगाओ करो इनकेस नहीं आता है जस्ट कमेंट। ठीक है कमेंट करोगे मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है चलो सो थैंक यू वेरी मच मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिस वाज पार्ट ए तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 25 क्वेश्चन थे हमने 27 मिनट्स में कंप्लीट किए जिसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाते हुए भी किया है तो बस इतना काफी है। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं कुछ आप बोलना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है थैंक